जितने भी स्टूडेंट इस बार जेईई मेन सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो उनको एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है और वो प्रॉब्लम है कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। क्योंकि इस बार क्या है, कुछ डिटेल्स आप लोगों से कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग मांगी जा रही है। अगर जो आप जनरल कैटेगरी के अलावा किसी भी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हो, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट की डिटेल्स आपको डालनी होंगी, जिसमें से आपका जो भी आवेदन क्रमांक होता है, पंजीकरण संख्या होती है, वो चीजें आपको यहाँ पर डालनी होंगी। और अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्या होता था, आपसे जस्ट आपका यानी कि एक ऑप्शन आता था कि आपको किस कैटेगरी में एनरोल करना है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इस तरीके से ऑप्शंस आ जाते थे। उनमें से आप जस्ट टिक करके आगे बढ़ जाते थे और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता था। देन जब आप काउंसलिंग के लिए आगे प्रोसीड करते थे, जब आपका रिजल्ट आ जाता है, देन काउंसलिंग कराते हो किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में, या किसी जोसा के थ्रू, सीसैप के थ्रू, जिस भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, तब आपसे वो सर्टिफिकेट मांगा जाता था। अगर जो आपके पास वो सर्टिफिकेट है और वो वैलिड है, ठीक है। अब ये भी आपको पता है, जो सर्टिफिकेट आप लोगों का यहाँ पे लगता है वो 31 मार्च के बाद का ही चाहिए, ठीक है। तो 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल या उसके बाद का होना चाहिए। तो अब कहानी ये है कि अभी देखिए सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा जनवरी यानी कि मार्च 31 मार्च 2025 के बाद का, और अभी इन्होंने इसकी डिटेल्स मांग ली है। तो ये एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा है कि बच्चे अगर जो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो अभी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, बाद में बनवाएँगे तो वो 2 बार उनको प्रॉब्लम हो गया। अब इसका एग्ज़ैक्ट क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए हम बात कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ। तो प्रीवियस ईयर में क्या होता था, बस जस्ट एक ऑप्शन क्लिक करके और आगे बढ़ जाते थे। लेकिन जब आप काउंसलिंग के लिए जाते थे, तो वहाँ पे आपसे ये डॉक्यूमेंट्स माँगे जाते थे और अपलोड वहाँ पे करना होता था। उसके बाद आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा होता था। जो भी बच्चे पहले से हमारे वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं, उन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस में हमारे साथ रहे, या तो हो सकता है कि वो इस बार फिर से एग्जाम में बैठ रहे हैं, उन्होंने काउंसलिंग के लिए ट्राई किया हो, या फिर वो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है, फिर भी वो एक नॉलेज पर्पज के लिए हमारे वीडियोस को देखते होंगे, तो उनको बेटर आइडिया लग रहा होगा कि कैटेगरी सर्टिफिकेट का कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट के बेस पे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। मैं हर एक स्टूडेंट को यही बोलूंगा, अगर जो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिल सकता है, अगर जो आप जनरल में भी आ रहे हो उसके बाद भी ट्राई करना, किसी भी तरीके से आप ईडब्ल्यूएस में आ जाओ, तो फिर आपको काफी बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इस बार क्या किया इन्होंने, पहले से वो सारी डिटेल्स मांग लिए हैं। इसका आपके लिए क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या ये पॉजिटिव वे में जाएगा या नेगेटिव वे में जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक तरीके से ये इन्होंने एकदम पॉजिटिव तरीके से ही सोचा है, और इसका जो इम्पैक्ट है, देखिए, ये उन बच्चों पे पड़ता है। आपको मैं एक छोटी-सी कहानी बताऊँगा और उससे आप लोग रिलेट करना, ठीक है? बेसिक सी स्टोरी है जो कि इसी के ऊपर बेस्ड होगी टोटल। सपोज़ करिए 100 स्टूडेंट है जिनको यानी कि कट ऑफ के अंडर लेके आना है, ठीक है? आपका जेईई मेंस का कट ऑफ आता है, यहाँ पे आपके 100 स्टूडेंट हैं, जिनको हर एक कैटेगरी में कन्वर्ट यानी कि डिवाइड करना है। जनरल हो गया, ओबीसी वाले बच्चे हो गए, इधर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को भी डालना है, और एससी एसटी, इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। मैं अदर में डाल देता हूँ इधर। अब यहाँ पे कहानी ये, सपोज करिए जनरल में यहाँ पे 20 स्टूडेंट हैं, आपके 20 ओबीसी में हो गए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 20 स्टूडेंट, ये 60 हो चुके हैं ओवरऑल। और आप मान के चलिए यहाँ पे आप 30 स्टूडेंट ले लीजिए या फिर 20 जो भी है। अब यहाँ पे देखिए 20 20 60 हो गए, और 60 30 90, देन 10 स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं। ये इन्होंने इस तरीके से कट ऑफ बनाया कि जनरल कैटेगरी के अंडर हम 20 को क्वालिफाई दिखाएंगे कि जेई मेंस में इन बच्चों का क्लियर हुआ है। इस तरीके से हर बार का कट ऑफ निकलता है, आपको भी पता है। लेकिन अब होता क्या है, प्रीवियस ईयर में जो होता हुआ आया था वो ये था कि जस्ट आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, और आगे बढ़ जाते हो। देन उस टाइम पे फिर जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, तब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। अगर जो आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको तुरंत से जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे लॉस किस बच्चे को होगा। सपोज करिए ये ओबीसी कैटेगरी में 20 स्टूडेंट यहाँ पे डाले हुए हैं। अब 20 स्टूडेंट में से आप ये मान के चलिए 20 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं मिला काउंसलिंग टाइम पे, और वो 5 स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में डाल दिए। अब जनरल में हो चुके हैं 25 स्टूडेंट, जबकि कट ऑफ के अकॉर्डिंग जनरल वालों को मात्र 20 स्टूडेंट उन्हें लेने थे, और इधर ओबीसी कैटेगरी में अब मात्र 15 स्टूडेंट बचे हैं। ओबीसी वाले उन बच्चों का लॉस हो गया जो इस कैटेगरी में आ सकते थे, जिनका मार्क्स कम थे, जिनका परसेंटाइल कम था। लेकिन अब जो भी बैरियर था कि आप लोग 20 स्टूडेंट को ही क्वालिफाई करना है, जितने भी परसेंटाइल तक जाए, तभी आपका कट ऑफ डिसाइड होता है कि जनरल वालों का इतना गया है, ओबीसी का उससे कम गया है, एससी एसटी का और भी
लो गया है, तो उस तरीके से ही वो डिसाइड होता है, क्योंकि जितने बच्चे कम होंगे फिर उसी के अकॉर्डिंगली कट ऑफ भी थोड़ा-सा आपका उसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये ओबीसी वाला बच्चा जो इसका बेनिफिट ले सकता था, उस 20 स्टूडेंट में आ सकता था, अब वो वहाँ पे ना आके वो तो लिस्ट से बाहर हो गया, लेकिन जो जनरल वाला बच्चा था, यानी कि जो जनरल में 20 थे, जो 20 ऑलरेडी आने थे उनको तो, लेकिन अब वो 25 हो चुके हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं और वो प्रॉब्लम आती है, और यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जो भी वहाँ पे यानी कि टीम होती है, जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं वहाँ पे जब वो आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो। तो उससे बचने के लिए इस बार इन्होंने क्या किया है कि अगर जो आप सच में ही किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हो तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंट बिल्कुल आज का ही होना चाहिए। हाँ, ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी कि कुछ बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनको इस टाइम ड्यूरेशन में जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, ठीक है? अभी ऐसा नहीं है, कुछ वीडियोज़ में आप देखते होंगे इतना ज़्यादा आप लोगों को एकदम से मतलब हाइप किया हुआ है कि जल्दी आपका यानी कि अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, अब आप ट्विटर पे जाइए, वहाँ ट्रेंड कराइए, यहाँ कराइए, भाई सब कुछ कराते रहिए, ठीक है? लेकिन अपनी स्टडी को इसमें बाधा मत बनने दें। स्टडी के बीच में ये चीज़ें आ रही हैं, स्टडी में बाधा बन रही हैं, तो फिर इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मैं सिंपल सा आपको यही बोलूँगा, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है? लगभग 20 दिन आपके पास हैं, 22 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। 8 से 10 दिन में आराम से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बन जाएगा। और जिन बच्चों के पास ऑलरेडी है, चाहे वो कितना भी पुराना हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो 2024 अप्रैल के बाद का या अप्रैल में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जस्ट यहाँ पे एक रेफरेंस देना है कि आप इस कैटेगरी का बेनिफिट लेने लायक हो, आप इस कैटेगरी में आते हो, ये प्रूफ है आपके पास। बाकी जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है या जो भी, क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई स्कैन करके तो कॉपी माँगी नहीं जा रही है, जस्ट आपसे कुछ नंबर माँगा जा रहा है, वो नंबर आप यहाँ पे डाल दोगे जो भी बनवा के। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडम डाल दिया, आप अपना बनवा लीजिए या जो भी पुराना आपके पास है। अब ये देखिए, जो नया वाला माँगा जाएगा वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों से माँगा जाता है, बाकी एससी-एसटी वाले बच्चों से तो वैसे भी आपका तो कभी का भी बना हुआ हो, वो वैलिड रहता है। इसमें कोई इश्यू नहीं है, तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के पास जो भी है, जितना भी पुराना है, वो आप डालकर इसमें आगे बढ़ जाइए। जब आपका काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फिल करना होगा, वहाँ पे आपको अपना सही वाला डालना होगा और वही डॉक्यूमेंट्स आपका वहाँ पे चेक होता है। अगर वहाँ पे आप लोग अवेलेबल नहीं करा पाए, सपोज़ करो यहाँ पे आपने डाल दिया, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले रहे हो, आपने कुछ भी रैंडम यहाँ पे डाल दिया, पुराना वाला कोई भी। अब आप जाते हो उस टाइम पे और तब आपका नहीं बन पाता है, तो सिचुएशन ज़्यादा गंभीर नहीं है, तो उस टाइम पे आपको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वो एक अलग मैटर है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन आप यहाँ पे कुछ डालोगे ही नहीं, तब तो आप पहले से ही डिसाइडेड हो कि जनरल में ही रहोगे। एटलीस्ट आपको लगता है कि आपका सर्टिफिकेट बन सकता है, आपके पास कोई पुराना पड़ा हुआ है, बिल्कुल लगाइए, आगे बढ़ जाइए, कोई ज़्यादा लोड यहाँ पे नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि अब ये मैंडेटरी कर दिया है तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपसे हो जाएगा या एनटीए को बोलो इसको मैंडेटरी मत रखो। उन्होंने सोच समझ कर रखा है, बड़ा सही तरीके से रखा है, क्योंकि होता ये है कि जिसके पास ना कोई पुराना डॉक्यूमेंट्स है, ना कुछ है, वो जस्ट जनरल कैटेगरी में, बस उसके मन में एक थॉट प्रोसेस आता है कि यार हो सकता है इन केस मेरा उस टाइम पे बन जाए किसी भी जुगाड़बाजी से, तो मैं भर ही देता हूँ, ईडब्ल्यूएस तो लगा ही देता हूँ, ज़्यादा भी नहीं तो ओबीएस नहीं करा पा रहा हूँ, तो ईडब्ल्यूएस तो मैं लगा ही देता हूँ। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स आती है, तो उससे बचने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए ये प्रोसेस लाया गया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नेगेटिव वे में मत लीजिए, पॉजिटिव तरीके से सोचिए, ठीक है? आप जो भी है उसमें डालिए, एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपसे माँगा है, इश्यू डेट और जो भी अथॉरिटी के सिग्न उसमें नेम वगैरह माँगा हुआ है, तो वो आप डाल दीजिए जस्ट वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा, देन जब काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग के टाइम पे हम आपकी हर तरीके से हेल्प कर रहे होंगे। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है? और अभी इतना जल्दीबाजी भी नहीं है, अभी और थोड़ा-सा होल्ड कर लो चाहो तो, क्योंकि टाइम बहुत है। जिनके पास पुराना है, नया है, अभी सब थोड़ा-सा वेट करिए, जब जो भी चीज़ें हो रही है, हो सकता है एनटीए इसमें कुछ चेंजेस लेके आए, हो सकता है कि वो इस चीज़ को कंपल्सरी कर दे कि आप मतलब ऑफ़िशियली बोल दे कि आपको जो चाहो उसमें डाल सकते हो। लेकिन वो जो उन्होंने किया है, मेरे अकॉर्डिंगली यही है कि इस चीज़ से बचने के लिए किया है कि हर कोई बच्चा उसमें एनरोल ना करे। सिर्फ़ जिन जो उसके लिए एलिजिबल हैं, जिनको सच में ही ज़रूरत है या फिर जिनके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, सर्टिफ़िकेट है, वही बच्चे यहाँ पे एनरोल करें। और रही बात कि सर्टिफ़िकेट कहाँ से लाएँ, वो इतना मुश्किल नहीं है, आराम से 10 दिन में बन जाता है, ठीक है? आप अपने जो भी तहसील में कहीं भी जा कर के, अब साइबर कैफ़े पे जाओगे वहाँ भी ईज़िली बन जाएगा, लेकिन आप खुद से अप्लाई करने लगो ऑनलाइन वीडियोज़ देख कर के, तो वो फिर लॉन्ग मेथड हो जाएगा, क्योंकि जब खुद से हम अप्लाई करते हैं तो उसमें महीने भी लग सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है।
आप साइबर कैफ़े वाले को बोलिए कि सर थोड़ा जल्दी करा देना, चाहे वो आपसे ₹100 की जगह ₹150 ले ले, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से आप करोगे तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी चीज़ें एज़ इट इज़ हैं जो हर बार आप करते हुए आए हो। आई होप आप लोगों के जो भी डाउट्स थे कैटेगरी सर्टिफ़िकेट के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट है, ठीक है? अभी आप लोग जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे एक बार अभी इतना लोड मत लीजिए, सिर्फ़ ये रखिए किसी भी तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैटेगरी का बेनिफिट मिल सकता है तो वो लेना है। उसके बाद जस्ट अपना पढ़ाई में लग जाइए क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। अभी जस्ट नवंबर आ गया है और दिसंबर, जनवरी, ठीक है? जनवरी में आपका लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो ही जाना है, तो आप मान के चलिए लगभग 2.5 महीने के आसपास आपके पास है। नवंबर, दिसंबर मान लीजिए जनवरी पता ही नहीं चलेगा कब निकल गया। तो अपनी प्रिपरेशन पर फ़ोकस रखिए, बाकी चीज़ें हम लोग सँभाल लेंगे और आने वाले वीडियोज़ के लिए या फिर आने वाले लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोगों की हम पूरी हेल्प यहाँ पे कर सकें और काउंसलिंग के टाइम पे ये चैनल सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प कर रहा होगा हर तरीके से, ठीक है? तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।